Tehran, Saturday morning, February 28th, 2026. At exactly 9:30 a.m. local time, three separate groups of Iran's most powerful men are meeting simultaneously inside a fortified compound in the Pasteur district of the Iranian capital. They believe they are safe. The compound is deep. The bunker elevator alone takes more than 5 minutes to reach the bottom. They are wrong. 11 hours later, bombs fell on Tehran. The scale of the opening strike was staggering. Within 30 seconds, all three meetings are destroyed. Iran's supreme leader, Ayatollah Ali Khamenei, the man who has ruled 85 million people for nearly 4 decades, is dead. हिंदी 2D डॉक्यूमेंट्री चैनल अब एक भेड़ चाल की जैसा बन चुका है। हर दिन न जाने कितने चैनल्स बन रहे हैं, हर दूसरे आदमी को अब यही करना है। और मैंने भी लास्ट वीडियो में आपको हिंदी 2D डॉक्यूमेंट्रीज का पूरा वर्क फ्लो दे ही दिया है। और उस वीडियो में बहुत से लोगों ने कमेंट किया था कि जेमिनी में रेफरेंस इमेज से कैरेक्टर इमेजेस नहीं बन पा रही है, ऐसा एरर उसमें दिखा रहा है ज़्यादातर लोगों को। तो डोंट वरी, इसका भी 100% वर्किंग सॉल्यूशन इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डेमो के साथ। लेकिन अब बारी है भीड़ से कुछ अलग हटके नया करने की और एक अपना खुद का USA 2D डॉक्यूमेंट्री चैनल बनाने की, क्योंकि मेहनत जब उतनी ही लगनी है तो RPM का बेनिफिट क्यों ना उठाया जाए और चिल्लर की जगह डॉलर्स कमाया जाए। बट क्या इसी सेम निश में USA का 2D डॉक्यूमेंट्री चैनल बनाना इतना आसान होगा? आइडियाज, टॉपिक्स, कंटेंट, एडिटिंग, ये सब कुछ USA मार्केट के हिसाब से कैसे कर पाएंगे? और फाइनली मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, क्या ये सब कुछ 100% फ्री में करना पॉसिबल है? तो डोंट वरी बंधु, अगर इन सारे सवालों का जवाब और 100% फ्री सॉल्यूशन चाहिए तो इस वीडियो को चिपक के पूरा देख लेना, आपकी सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। चलिए फिर लेट्स रोल। सबसे पहली बात, USA ऑडियंस के लिए अगर ऐसे ही मन से कोई भी रैंडम टॉपिक या आइडिया पर वीडियो बना ली तो व्यूज तो भूल ही जाओ, खुद ही फालतू की मेहनत करोगे और मिलेगा कुछ भी नहीं। हमें ऐसे आइडियाज और टॉपिक चाहिए होंगे जो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग हो या जिस पर बहुत ज़्यादा सर्चेज हो रहे हो और उस टॉपिक से रिलेटेड बहुत ज़्यादा कंटेंट ऑडियंस कंज्यूम कर रही हो। अब ये आप चाहो तो मैनुअली खुद से भी पता कर सकते हो गूगल ट्रेंड्स या फिर बिंग सर्च इंजन में जाके, लेकिन उसमें आप लोगों का बहुत ज़्यादा टाइम और एनर्जी वेस्ट होगा। मैंने ऑलरेडी ये सारा काम आपके लिए कर दिया है और ढूंढ दी है पूरी 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 16 ऐसी कैटेगरीज जो कि 100% USA ऑडियंस के इंटरेस्ट पर बेस्ड है। इन कैटेगरीज के टॉपिक्स USA ऑडियंस में हमेशा काफ़ी पॉपुलर रहते हैं। इन कैटेगरीज में आपको US ईरान वॉर, रशिया यूक्रेन वॉर, US चाइना ट्रेड, फाइनेंशियल क्राइसिस और भी ऐसे बहुत सारी पॉपुलर कैटेगरीज मिल जाएगी। इस डॉक में आपको इन सारी कैटेगरीज का नाम देखने को मिल जाएगा और साथ ही साथ अभी हम जितने भी प्रॉम्प्ट यूज़ करने वाले हैं वो सब कुछ इसमें है। डॉक का लिंक मैंने टेलीग्राम पर दे दिया है और यहाँ पर कमेंट करने वालों को भी मैं रिप्लाई में लिंक दे दूंगा। तो अब आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले इस डॉक में आपको ये स्टेप 1 वाला पूरा प्रॉम्प्ट यहाँ से कॉपी कर लेना है ऊपर से नीचे तक और फिर क्लाउड में आके इस प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर देना। अब इस प्रॉम्प्ट में बेसिकली आपको यहाँ पर कोई भी कैटेगरी चूज करके पेस्ट करनी है। फॉर एग्जाम्पल अभी आप लोगों को दिखाने के लिए मैं ये फर्स्ट कैटेगरी USA वॉर एंड मिलिट्री वाला ऑप्शन चूज कर रहा हूँ। सो आई विल जस्ट कॉपी दिस और फिर यहाँ प्रॉम्प्ट में इसे पेस्ट कर दूंगा एज यू कैन सी। इसके बाद इस कैटेगरी पर कितने आइडियाज चाहिए, 10, 15, 20 कोई भी नंबर यहाँ पर आप डाल सकते हो एंड जस्ट एंटर। और अब आपको यहाँ पर टॉपिक्स तो मिलेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ हर टॉपिक का ब्रीफ ओवरव्यू, इमोशनल हुक, स्टाइल, ये सब कुछ भी क्लाउड यहाँ पर बता देगा। और इन सब में से जो टॉप 3 आइडियाज होंगे जिनका वायरल होने का सबसे ज़्यादा चांस हो, हर आइडिया से कौन सा इमोशन ट्रिगर यहाँ पर हो सकता है, ये सब कुछ भी आपको यहाँ पर डिटेल में पता चल जाए। अब इन्हीं में से कोई भी एक आइडिया चूज करके हम पूरी वीडियो की स्क्रिप्ट भी बना लेते हैं। तो इस डॉक में वापस से आके यहाँ से स्टेप 2 वाला पूरा प्रॉम्प्ट कॉपी कर लेना और फिर वापस से क्लाउड में आके इसे पेस्ट कर देना। अब इस प्रॉम्प्ट में आपको अपने आइडिया का नाम पेस्ट यहाँ पर कर देना है, फिर उस आइडिया की टैगलाइन भी यहाँ पर डाल देनी है। जैसे मैंने ये 3rd वाला आइडिया यहाँ पर चूज किया है तो इसका टाइटल और टैगलाइन मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। इसके बाद वीडियो की ड्यूरेशन, टोटल वर्ड्स इन द स्क्रिप्ट, ये सब कुछ आप अपने हिसाब से चूज करके डाल देना और बाकी कुछ और चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट एंटर। और अब आपको एक सुपर एंगेजिंग फुल वीडियो की स्क्रिप्ट भी यहाँ पर मिल जाएगी। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप 100% AI की स्क्रिप्ट पर ही डिपेंडेंट हो जाओ, कम से कम स्क्रिप्ट में तो अपना खुद का इनपुट आप ज़रूर डाल सकते हो क्योंकि इससे थोड़ा ह्यूमन टच आ जाएगा। और वैसे भी आपको USA चैनल में AI वॉइस का ही यूज़ करना पड़ेगा, तो थोड़ा बहुत अगर ह्यूमन टच ऐड करना है तो वो आप स्क्रिप्ट और एडिटिंग में ही कर सकते हो।
चलो तो अब स्क्रिप्ट इस तरह से आपको मिल जाएगी। इसके बाद अगर आप चाहो तो AI वॉइस के लिए गूगल स्टूडियो 11 लैब से वॉइस ओवर बना सकते हो अपनी पसंद की वॉइस चूज करके। नाउ लेट्स मूव टू द इमेजेस पार्ट। तो अब हम सबसे पहले अपनी स्टोरी में आने वाले कैरेक्टर्स और उनके इमेज के प्रॉम्प्ट्स ले लेते हैं। तो इस डॉग से ये स्टेप 3A वाला पूरा प्रॉम्प्ट कॉपी करो और फिर क्लाउड में आके पेस्ट कर दो एंड एंटर। अब आपको यहाँ पर अपने सारे कैरेक्टर की डिटेल्स, उनके सारे डिटेल इमेज प्रॉम्प्ट्स सब कुछ यहाँ पर 1 by 1 मिल जाएंगे, जितने भी कैरेक्टर्स होंगे। जैसे देखो मेरी स्टोरी में टोटल 6 कैरेक्टर्स हैं और सबके प्रॉम्प्ट्स यहाँ पर क्लाउड ने मुझे दे दिए हैं। अब इसी तरह सारे सीन्स के लिए भी इमेज एंड एनिमेशन प्रॉम्प्ट्स हम क्लाउड से ले लेंगे। सो इस डॉग में आके जस्ट कॉपी द स्टेप 3B वाला पूरा प्रॉम्प्ट एंड पेस्ट इट इन क्लाउड एंड एंटर एंड नाउ लेट इट डू इट्स वर्क। और सारे सीन्स के लिए इमेज एंड एनिमेशन प्रॉम्प्ट इसे बनाने दो। अब देखो जेमिनी में अगर आप ये स्टैंड अलोन वाले प्रॉम्प्ट को यूज करके डायरेक्ट इमेजेस बनाओगे तो फिर उस इमेज का रियल इमेज के साथ कोई लेना देना नहीं होगा दूर दूर तक, और रियलिटी वाली फीलिंग भी नहीं आएगी वीडियो में, जैसा कि आप इन इमेजेस को देख सकते हो। और फिर जब भी किसी रियल इंसान की रेफरेंस इमेज को आप 2D स्टाइल में कन्वर्ट करने से बोलोगे तब भी ये पूरी तरह फेल हो जाएगा और बार बार आपको यहाँ पर ऐसा एरर मिलेगा जो मोस्टली आप लोग फेस कर रहे हो। तो आप करें तो करें क्या, तो बस अब जेमिनी को भूल जाओ, वी डोंट नीड इट एनी मोर। अब आपको आ जाना है अडोबी फायरफ्लाई की साइट। सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं और यही है हमारे सारे दर्द की दवा। अब ये फ्री है कि नहीं, इसमें कितने क्रेडिट्स मिलते हैं, अनलिमिटेड है कि नहीं, ये सब कुछ आगे बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पर साइड बार में न्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करो और फिर इसमें इमेज वाला ऑप्शन चूज करो। अब न्यू कैनवस यहाँ पर ओपन हो जाएगा जैसा कि आप देख सकते हैं और नीचे यहाँ पर प्रॉम्प्ट बॉक्स आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको रेफरेंस इमेज अटैच करने का ऑप्शन भी मिल जाता है और बाकी की सेटिंग्स में आप यहाँ पर इमेज मॉडल चूज कर सकते हो। फॉर नाउ वी विल कीप नैनो बनाना 2। इसके बाद एस्पेक्ट रेशियो में वी विल चूज 60:9 और इमेज रेजोल्यूशन में आप 1K 2K कुछ भी चूज कर सकते हो। इसके बाद अटैचमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसमें सबसे पहले हम अपने फर्स्ट कैरेक्टर की कुछ रेफरेंस इमेज को अपलोड कर देंगे जो हमने गूगल से डाउनलोड की है। जैसे मैंने यहाँ पर ईरानियन लीडर की 2-3 इमेजेस को अटैच कर दिए। इसके बाद वापस से क्लाउड में आ जाओ और फर्स्ट कैरेक्टर का रेफरेंस इमेज वाला प्रॉम्प्ट कॉपी कर लो और फायरफ्लाई में आके प्रॉम्प्ट में इसे पेस्ट कर दो और बस एंटर करो एंड बूम, देयर यू हैव इट। देख लो, है ना एकदम मस्त, बिल्कुल रियल जैसी लग रही कि नहीं। बस फिर इस इमेज को यहाँ से डाउनलोड कर लो। इसके बाद आपको यही सेम काम अपनी स्टोरी में आने वाले सारे कैरेक्टर्स की इमेजेस के लिए करना है और उनकी 2D इमेज क्रिएट करके डाउनलोड कर लेना है। नथिंग विल चेंज, रिपीट द सेम प्रोसेस फॉर ऑल। जैसे देखो मैंने यहाँ पर अपने सारे कैरेक्टर्स को जनरेट कर लिया है और डाउनलोड भी कर लिया है। बस इसके बाद इसी तरह आपको सारे सीन्स के लिए भी इमेजेस यही फायरफ्लाई में ही बना लेनी है। हर सीन के प्रॉम्प्ट में स्टार्टिंग में ही आपको पता चल जाएगा कि कौन सा कैरेक्टर उस सीन में इन्वॉल्व है। तो बस आपको उसकी 2D कैरेक्टर इमेज को अटैच करना है और सीन का प्रॉम्प्ट यहाँ फायरफ्लाई में पेस्ट कर देना है क्लाउड से कॉपी करके एंड जस्ट कीप जनरेटिंग इट। अगर किसी सीन में कोई भी कैरेक्टर नहीं है तो आपको कुछ भी अटैच नहीं करना है, एज इट इज जनरेट कर लेना है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। सो आई एम गोइंग टू फास्ट फॉरवर्ड दिस पार्ट। तो देखो मैंने सारे सीन्स की इमेजेस यहाँ पर बना ली है और आप सारी इमेजेस की क्वालिटी भी देख सकते हो। नो कॉम्प्रोमाइज ऑन रेजोल्यूशन आइदर, है ना एकदम मस्त। अब इसके बाद आप में से ज़्यादातर लोगों के मन में ये सवाल होगा कि क्या ये फ्री है। तो यस, इट इज़ 100% फ्री, लेकिन उसके लिए आपके पास होना चाहिए एयरटेल की सिम या फिर एयरटेल का वाईफाई या फिर एयरटेल का DTH, जिसमें आपको मिलता है 1 साल के लिए 100% फ्री अडोबी एक्सप्रेस प्रीमियम का फ़ायदा। ये सिर्फ एयरटेल कस्टमर्स के लिए ही है, पहले ही बता रहा हूँ। तो अगर आपके पास कोई भी एयरटेल का प्रोडक्ट है तो आप इस ऑफर को रिडीम कर सकते हो। इसके लिए आपके पास एयरटेल का ऐप होना चाहिए और उसमें आप इसे रिडीम कर सकते हो। सारी प्रोसेस यहाँ पर मेंशन्ड है। इस पेज का लिंक में मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कोई भी क्रेडिट कार्ड या किसी भी तरह का पेमेंट आपको नहीं करना है, इट्स एब्सोल्युटली फ्री। सो अगर आपके पास एयरटेल है तो मज़े ही मज़े हैं, और अगर नहीं है तो जाके ले लो, क्योंकि दिस इज़ अ रियली गुड डील। इस तरह आपका इमेजेस का दर्द खत्म। अब इसके बाद इमेजेस को वीडियोस में कन्वर्ट करने के लिए तो आपके पास गूगल विड्स का ऑप्शन है ही। एक एक करके आपको सारे सीन्स की इमेजेस को यहाँ पर अपलोड करना है। एनिमेशन प्रॉम्प्ट हर सीन का क्लाउड से कॉपी करके यहाँ पर डालना है और जनरेट करते जाना है और एक एक क्लिप को डाउनलोड करते जाना है 1 by 1। अगेन ये सब कुछ मैंने पिछली वीडियो में काफ़ी डिटेल के साथ बताया है, तो मैं बार बार उसे रिपीट नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। इसमें कुछ भी नया नहीं है। अब देखो इसके बाद एडिटिंग में भी इसमें कोई तीर नहीं मारता, बिल्कुल सेम टू सेम वैसी एडिटिंग करनी है जैसी मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी। सारी क्लिप्स को वॉइस ओवर के हिसाब से पहले सेट कर लो। जिस क्लिप में ऑडियो चाहिए उसको म्यूट मत करो और जिसमें ऑडियो नहीं चाहिए उसको 100% म्यूट कर दो। इसके बाद आपको वीडियो का वाटरमार्क रिमूव करने के लिए
वीडियो को थोड़ा सा क्रॉप कर लेना है, फिर सेम वही मिक्स वाली ट्रांजिशन आपको सारी क्लिप के बीच में लगा देनी है, बैकग्राउंड म्यूजिक लगा देना है, कोई भी क्राइम या सस्पेंस डॉक्यूमेंट्री वाला पिक्सअप इसे डाउनलोड करके, और फिर वीडियो में जहाँ जहाँ पर टाइम लाइन या लोकेशन की बात हो रही हो वहाँ पर आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हो, टेक्स्ट में सेम एनिमेशन और साउंड इफेक्ट्स भी लगा सकते हो। अगेन सब कुछ लास्ट वीडियो में डिटेल में मिल जाएगा, जाके देख लेना अगर किसी ने नहीं देखी तो। इस तरह ये वीडियो पूरी तरह रेडी हो जाएगी, मैं आपको आगे इसे प्ले करके भी दिखाता हूँ। फिलहाल लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेप और बात कर लेते हैं एसईओ टाइटल एंड थंबनेल के बारे में। तो इस डॉक में आकर आपको फाइनली ये पब्लिशिंग पैकेज वाला लास्ट का पूरा प्रॉम्प्ट कॉपी कर लेना है, डोंट लीव एनीथिंग, और क्लाउड में आके इसे पेस्ट कर दो एंड एंटर। और अब आपको अपनी वीडियो के लिए सुपर कैची एंड क्लिकेबल टाइटल्स, SEO फ्रेंडली वीडियो डिस्क्रिप्शन, हैशटैग्स, टैग्स, टाइम स्टैम्प्स और फाइनली 10 थंबनेल के प्रॉम्प्ट्स भी क्लाउड यहाँ पर बना के दे देगा। आपको बस इस प्रॉम्प्ट को कॉपी पेस्ट करना और आपका थंबनेल भी बन जाएगा। लेकिन अगर आप इन प्रॉम्प्ट्स को जेमिनाई या चैट जीपीटी में पेस्ट करोगे तो वहाँ आपको फिर से धोखा ही मिलने वाला है, क्योंकि अगेन इसमें रियल कैरेक्टर्स, रियल पीपल, रियल सेलिब्रिटीज इन्वॉल्व हैं, तो जेमिनाई और चैट जीपीटी तो फेल हो ही जाएंगे। तो उससे बेटर यही कि आप इन प्रॉम्प्ट को कॉपी करो और फिर से फायरफ्लाई में ही आके इन प्रॉम्प्ट को पेस्ट करो एंड जनरेट इट, एंड बूम, थंबनेल भी यहीं पर रेडी हो जाएगा। क्वालिटी आप खुद ही देख लो। ये सारे प्रॉम्प्ट्स को मैंने 1 बाय 1 यहाँ पर टेस्ट किया और सबके रिजल्ट शानदार। बताओ, इतना सब कुछ एक ही सिंगल टूल के अंदर मिल रहा है। अभी तक कहाँ था अडोबी? हम सब के लिए एक ऑलराउंडर या वरदान से कम नहीं है ये। बाकी सेम प्रॉम्प्ट को चैट जीपीटी और जेमिनाई पे भी मैंने टेस्ट किया। जेमिनाई तो 100% रिप है, चैट जीपीटी तो फिर भी 1-2 इमेजेस बना दिया, बट अगेन जो क्वालिटी फायरफ्लाई में मिल रही है वो किसी और टूल में आपको मिल ही नहीं सकती। अब पूरा एंड टू एंड वर्क फ्लो मैंने आपको एक USA 2D डॉक्यूमेंट्री चैनल का इसी एक सिंगल वीडियो में दे दिया। और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी वैल्यू मिली है तो वीडियो को हाइप कर देना, जिससे कि वीडियो की रीच थोड़ी बढ़ जाएगी, और कमेंट करके ये भी बता देना कि अगली वीडियो आपको कौन से टॉपिक पर चाहिए। और अब फाइनली इस डॉक्यूमेंट्री को भी आप पॉपकॉर्न के साथ एंजॉय। Tehran, Saturday morning, February 28th, 2026. At exactly 9:30 a.m. local time, 3 separate groups of Iran's most powerful men are meeting simultaneously inside a fortified compound in the Pasteur district of the Iranian capital. They believe they are safe. The compound is deep. The bunker elevator alone takes more than 5 minutes to reach the bottom. They are wrong. Within 30 seconds, all 3 meetings are destroyed. Iran's supreme leader, Ayatollah Ali Khamenei, the man who has ruled 85 million people for nearly 4 decades, is dead. Killed not by illness, not by revolution, but by a precision airstrike delivered by the Israeli Air Force, enabled by CIA intelligence, and authorized by the President of the United States. In one morning, the leader of the Islamic Republic was gone. In one morning, the Middle East changed forever. And the most important question is not how it happened. The most important question is who decided this was a good idea and what came next. But to understand how we got here, we need to go back. Not decades, just months. In June 2025, Israel launched what became known as the 12-Day War. Airstrikes hit Iran's nuclear facilities at Natanz, Fordo, and Isfahan. The US joined, striking the same sites. A ceasefire followed. The world exhaled, but the ceasefire was fragile, and the intelligence kept flowing. During a visit to Mar-a-Lago on December 29th, 2025, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu told President Trump that Iran was rebuilding its ballistic missile program, that it was working to restart nuclear capabilities. Trump said he would support renewed military action. Days later, protests erupted across Iran. The regime cracked down. Thousands were killed. Trump declared the United States was locked and loaded. The planning shifted from theory to reality. Netanyahu had spent his entire political career warning the world about a nuclear Iran. This was his moment. He was not going to let it pass. In early February 2026, the CIA confirmed something extraordinary. Israeli military intelligence had tracked Khamenei's daily movements for months.
his location, his patterns, his meetings. The bunker was impenetrable when he retreated inside. But Khamenei, reportedly feeling more secure during daylight hours, had let his guard down. And on the morning of Saturday, February 28th, he and Iran's top security and military leadership were all going to be in the same compound at the same time.